क्यों जा रहा है मोबाइल? तो पापा से बात करो। Good morning, students. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Class in attendance जल्दी से chat box में लिख दीजिए. Good morning, sir. We're going to start your class at 8:35. तब तक मैं सभी बच्चों को admit कर लूँ class में. बेटा माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज अपने. हरमनप्रीत सिंह बेटा माइक ऑफ कर लो अपना. Good morning, sir. Good morning बेटा. Good morning, sir. Good morning. ओके बेटा, कल जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा का, ठीक है, उसमें हमने डिवीजन के रूल्स पढ़े थे. ठीक है, आज हम डिवीजन्स को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे आगे कि डिवीजन्स में और पर्टिकुलर्स क्या रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उनका रिमाइंडर सेट करते हैं, जो रिमाइंडर उनमें रह जाता है वो सेट करते हैं. Download files, the all new and personalized. आयुष शर्मा. ओके बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास. तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक नंबर है आपके पास 48. 48 है. राइट डाउन द नंबर्स व्हिच आई एम सेइंग टू यू. 48, 47, 46, 48, 47, 46, 44, 43. ठीक है बेटा. एंड 48, 47, 46, 44, 45 एंड 43 एंड 43. 6 नंबर्स लिखे बेटा आपने. Yes, sir. ओके, तो इन सभी नंबर्स को बेटा 7 से डिवाइड करो और हर केस में मुझे रिमाइंडर बताओ. स्टार्टिंग फ्रॉम 43 टू 48, 43, 44, 45, 46, 47, इन सभी नंबर्स को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है वो आप मुझे बताइए बेटा. 7 से डिवाइड करना है. योर डिवाइजर इज 7 फॉर ईच नंबर.
numbers from 43 to 48, इन सभी नंबर्स को आपने 7 से डिवाइड करना है बेटा, और मुझे रिमाइंडर बताना हर केस में। सर एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 करा दीजिए। बेटा मैं डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद, डोंट वरी अबाउट इट। ओके Sir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सर 1 2 3 4 5 6। ओके, एवरीवन गेट 1 2 3 4 5 6। ये एनोटेशन मत कीजिए Yes, बेटा। sir. ओके, तो 43 से बेटा माइक ऑफ कर लीजिए। 43 टू 48 को जब आपने डिवाइड किया 7 से, फर्स्ट केस में आपका रिमाइंडर आया 1, देन 2, देन 3, 4, 5 एंड 6। ओके, अब 43 से पहले वाला जो नंबर है दैट विल बी 42। 42 को 7 से डिवाइड करो बेटा। Sir, remainder 0 आएगा. सर रिमाइंडर 0। ओके सर रिमाइंडर 0। ओके, 48 के बाद वाला जो नंबर है दैट विल बी 49। तो इस केस में रिमाइंडर सर Sir, 0. 0। ओके, सर 0। सर 0। ठीक है बेटा। नाउ टेकिंग नंबर्स 41 टू 47, 41 टू 47, इन सभी नंबर्स को 8 से डिवाइड। 41 से 47 इन सभी नंबर्स को 8 से डिवाइड करो। Taking numbers from 41 to 47 divides all the number with 8. One, two, three, four, five, six. 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 2 3 4 5 6 7। Okay. 1 2 3 4 5 6 7. अब 41 से पहले वाला नंबर है बेटा 40, उसे 8 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा? सर 0। सर 0। और 40 सर 0। बाद वाला जो Zero. नंबर दैट इज 48, 48 को 8 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर आएगा? सर 0। ओके, 0। तो कोई 0। आपको कोई पैटर्न नजर आया बेटा? जब आपने इन दोनों चीजों में डिवीजन किया तो व्हाट पैटर्न वुड यू ऑब्जर्व इन दैट? क्या पैटर्न नजर आ रहा है बेटा आपको इसमें? 1 2 3 4। कि अब अगर हम ध्यान से देखें, हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर 7 से डिवाइड करते हैं, if we divide any positive integer by 7, तो जब हम उसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 से लेके 6 तक है, मतलब 7 से बड़ा नहीं है और 0 से छोटा भी नहीं है। पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा कि रिमाइंडर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? रिमाइंडर्स इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब आपका जो रिमाइंडर किसी भी नंबर को जब आप डिवाइड कर रहे हो किसी दूसरे नंबर से, तो वो डिवाइजर से कभी भी बड़ा नहीं होगा। आपका रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। ये पॉइंट इसी तरह से जब आपको 8 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या क्या है? 1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, बट 8 नहीं आया, बट 8 रिमाइंडर नहीं आया। इट मींस
रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता एंड इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट वन नंबर लेस देन द डिवाइजर। कि रिमाइंडर हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? 0 से, और हमेशा कहां पे खत्म होगा? वन नंबर लेस देन डिवाइजर। तो डिवाइजर आपको ध्यान रखना है कि रिमाइंडर इज, जिसका माइक ऑन है बेटा माइक ऑफ कर दो बेटा प्लीज अपने। रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स ऑन अ वन नंबर लेस देन डिवाइजर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. ठीक है बेटा कि Yes, sir. कभी Yes, sir. जो रिमाइंडर है वो कभी भी डिवाइजर से ज्यादा नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ो बेटा ध्यान से। रीड आउट द सेकंड क्वेश्चन। Show that any positive odd integer is of the form c cube plus 1 or r cube plus 3 or 6 cube plus 5 where q is some integer. Okay, तो what do you mean by positive integer, positive odd integer? पॉजिटिव ऑड इंटीजर का क्या मतलब हुआ बेटा? सर जो इंटीजर पॉजिटिव है साथ में ऑड है। ये जो आपने ऑड नंबर्स पढ़े हुए हैं लाइक 1 3 5 7 9 11 ऑल दीज आर पॉजिटिव ऑड नंबर्स। तो जब हम बात Positive odd numbers. -5 these are negative odd numbers, these are negative odd numbers। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं जो क्या मान के चल रहे हैं हम 1 2 सॉरी 1 3 5 5 7 9 9, 11. 11 इस तरह से हम इनको क्या मान के चल रहे हैं बेटा? positive odd number. पॉजिटिव ऑड नंबर्स। अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि आप किसी भी पॉजिटिव ऑड नंबर्स को 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3 कॉमा 6q प्लस 5 की फॉर्म में लिखा 5 वेयर q इज सम इंटीजर। q कोई भी इंटीजर हो सकता है। जैसे हमारा पहला पॉजिटिव ऑड नंबर कौन सा है? 1। क्या 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 0 प्लस 1? कितना आंसर आएगा बेटा? 1 कि q की जगह यहाँ पे क्या लिखा मैंने? 0 6 इंटू 0 0 एंड 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। पहला जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसको हम 6q प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन सा है बेटा? 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 0 प्लस 3। 6 इंटू 0 प्लस 3 तो आंसर कितना आएगा बेटा इस केस में? 3 3 सर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज 5। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 5 multiply 0 plus 5 नेक्स्ट ऑड इंटीजर कौन सा है बेटा? 7. 7 को इस फॉर्म में लिख के बताओ जरा। सर 7 into 0 plus 7 नहीं बेटा 7 इंटू नहीं, हमें 6 ही चाहिए आगे। 6 into 0 1 प्लस 1 6 into 0 plus 1. 1 प्लस 1 बेटा Sir, 7. 7। आंसर कितना आएगा? 7। सर 7 6 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? 7 No, sir. sir आफ्टर दैट सेवन वाला समझ नहीं आया सर। क्यू जो है वो पॉजिटिव कोई इंटीजर है। हमने इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट किए? 1 से। पहले हमने तीनों केसेस में 0 0 लिखा। पहले तीनों केसेस में लिखा 0 0। ठीक है, तो जब बेटा माइक्स ऑफ करो पहले अपने सारे। पहले हमने हर केस में 0 0 लिखा है।
ठीक है बेटा। तो तीनों केसेस हमने चेक किए 6q + 1, यहाँ पे भी q की जगह 0 लिखा, यहाँ पे भी q की जगह 0 लिखा और यहाँ पे भी q की जगह 0 लिखा। ठीक है बेटा। अब हम चेक कर रहे हैं 6 × 1 केस। अब हम q की जगह कौन सी वैल्यूज पुट कर रहे हैं? 1 1। अब कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं? 1 and 1। तो 6 × 1 + 1 कितना होगा बेटा? 7। इसी 7 से 9 को लिखने के लिए अब हम q की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1 + 3। तो 6 × 1 कितना हो गया बेटा? 9 ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9। नेक्स्ट केस 11, दैट विल बी 6 × 1 + 5, दैट विल बी इक्वल टू 11। अब तीनों केसेस में हमने 1 1 पुट कर दिया। अब हम तीनों केसेस में क्या पुट करेंगे? 2 2। अब तीनों केसेस में क्या पुट 2 करेंगे? 2 2 तो 6 × 2 + 1 कितना हो जाएगा बेटा? 13 13। कितना हो जाएगा? 13। व्हेन यू टिक मल्टीप्लाई 6 × 2 + 3, तो आंसर कितना आएगा? 15 15। इसी तरह से when you multiplied 6 by 2 and add 5 in it, your answer is 17 अब नेक्स्ट 3 केसेस के लिए आप 3 3 पुट करके चलोगे q की जगह, फिर नेक्स्ट 3 केसेस के लिए 4 4। इट मींस हम किसी भी ऑड इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम किसी भी ऑड इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। बेटा यस यस सर। सर हम इसको जर्नलाइज्ड वे में कैसे लिखेंगे, जर्नल वे में कैसे लिखेंगे, वो हम चेक करेंगे। ये चीज समझ में आ गई बेटा? यस सर। यस सर कोई डाउट इसमें? ओके, नो सर तो अब हम इसको जर्नलाइज्ड वे में लिखेंगे बेटा, ध्यान से समझना आप उस जर्नलाइज्ड वे को भी। यस सर। ओके, अब हम मान के चलते हैं कि अब हमने 1 2 3 नहीं लिया है, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, या पॉजिटिव इंटीजर ही लेके चलो बेटा। लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बेटा। एंड ए को हम Yes, क्या sir. मानते थे? डिविडेंड। ए को क्या मानते थे? डिविडेंड। डिविडेंड। बी जो है, लेट बी एंड बी इज इक्वल टू 6। डाइजर को क्या मान लिया हमने? 6। 6 तो अभी अभी आपने पढ़ा कि जो रिमाइंडर होगा उसकी वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी? कोई बताएगा बेटा? 1 से 5 5 या 1 से 5? 0 से 5 0 से 5 0 से 5 सर तो रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 0 1 2 3 3 4 5 टोटल हमारे पास कितने केस बनेंगे बेटा? 5 केसेस। कितने केसेस बनेंगे? 5 केसेस। 5 केस ठीक है बेटा। नाउ केस 1, जिस केस में हमारा रिमाइंडर कितना है? 0। रिमाइंडर 0 तो a इज इक्वल टू 6q 6 + 0। 0 ठीक है बेटा, कि a की जो फॉर्म Yes, sir. होगी एंड a इज इक्वल टू 6q plus 0 ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यूज हम पुट करके चल रहे हैं। तो a शुड Yes, sir. इक्वल टू 6। a की जो वैल्यू होगी वो 6q के इक्वल आ जाएगी बेटा। आ जाएगी Yes, sir. सर और ऑड नंबर क्या होते हैं? कोई बताएगा मुझे? क्या डेफिनेशन थी ऑड नंबर की? जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। और इवन नंबर सर जो 2 से डिवाइड होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं ओके बेटा, तो 6 जो है वो 2 से डिवाइड जो होगा नहीं या होते। नहीं होगा? सर होता है होगा सर हो जाएगा। तो इन केस 1 6q is divisible by 2 2, therefore 6q is an even number। 6q कौन सा नंबर बन गया? even number इवन नंबर। ठीक है बेटा। अब हम चेक करेंगे केस सेकंड। केस Yes, sir. सेकंड में हमारे पास रिमाइंडर कितना है बेटा? 1 सर वो केस समझ नहीं आया।
क्या कह रहे बेटा? सर केस 1 समझ नहीं आया अच्छे से। केस 1 बेटा कि हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया a और a को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? 6 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 6 से। तो a को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा हम a को लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। 6 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और हमें पता है कि अगर मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो जो हमारा रिमाइंडर है दैट विल वेरी फ्रॉम 0 टू 5। ना वो 0 से कम होगा ना 5 से ज्यादा होगा। रिमाइंडर कहां से Yes, कहां तक sir. जाएगा? 0 टू 5 तक। अब फर्स्ट Five. केस में रिमाइंडर कितना लेके चल रहे हैं हम? 0। फर्स्ट 0. फाइव से ज्यादा क्यों नहीं आएगा? क्या कह रहे बेटा? और 5 से ज्यादा क्यों नहीं आएगा? डिवाइड करके देख ले बेटा, इसीलिए अभी लेट क्लास ज्वाइन की है। क्लास लेट ज्वाइन की है बेटा? यस सर। हाँ, तो फिर कैसे पता होगा बेटा? टाइमली ज्वाइन करो ना। रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से ज्यादा नहीं होता है, ये बात याद रखना। वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। Yes, sir. डिवाइजर रिमाइंडर Yes, कभी sir. भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। Yes, sir. नहीं होता। ठीक है बेटा? यस सर। ओके। Yes, sir. Sir. तो अभी हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ Case two. केस 2 रिमाइंडर कितना आ गया बेटा हमारे पास? 1. 1। One. रिमाइंडर कितना आ One. गया? 1। 1। One. नाउ a इज इक्वल टू 6q plus 1. 1। और ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा सर, ठीक है बेटा, नहीं होएगा। से डिवाइड नहीं होगा। 6q इवन नंबर है और +1 करेंगे तो ओड बन जाएगा। हाँ, तो इन Yes, केस sir. यस सर। 6q Yes, sir. 1 is not divisible by 2 therefore 6q plus 1 is an odd number. odd number। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? No, sir. No sir. ओके। अब केस 3 में हमारे पास रिमाइंडर कितना था? No, sir. सर 2 2। तो इस केस में रिमाइंडर कितना है हमारे पास? 2। 2. which implies a is equal to 6q plus 2. 6q plus 2. और 2 इसमें कॉमन निकाल दिया तो यू लेफ्ट विद 3q plus 1। Yes, sir. 3q plus Sir, 6q plus 4. बेटा कौन बोल रहा है ये? मेरा नीरज चौधरी। नीरज चौधरी। यस सर। माइक ऑफ कर ले बेटा। ओके सर, ओके सर। अब बेटा यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन आ गया तो इट मींस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, सॉरी ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। Yes, sir. Sir, 6q हो जाएगा सर। plus 2. हो जाएगा। इन केस 3 6q plus 2 is divisible by 2। Yes, sir. यस सर। Yes sir. divisible by 2, therefore 6q Is it even number? is an even number। is an even सर केस Number. 3 में वो सर केस 3 में आगे समझ नहीं आया। केस 3 में बेटा 6q, r की जगह वैल्यू अब हमने कितनी लेके चल रहे हैं? 2। 2. 2 तो जब हम 2 वैल्यू लेके चलेंगे तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 2. 2। 2. तो इट मींस ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। इट मींस ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। दिख रहा है पॉइंट लगा बेटा? और यस सर। यस सर। इसी तरह से केस 4, जिस केस में रिमाइंडर कितना है आपके पास? 3। सर 3. सर हाँ जी 3 बेटा। तो which Sir, implies three. a is equal to 3 6q 6q plus plus 4 3. q plus ये नंबर जो है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इनमें 2 common factor नहीं होगा। है। ठीक है बेटा? तो इन केस Yes, sir. 6q Four. plus 3 is Odd हो जाएगा। not divisible by plus Not 3 divisible by ओड नंबर। is not divisible by 2. by 6q plus Therefore, 3 is therefore an odd number.
6q plus N 3 is an and odd odd number. number. कोई बेटा यहाँ तक? नो सर। नो सर। R equal केस 5 है हमारे पास। to सर A equal to Q plus 4. In case तो a जो हो जाएगा बेटा दैट विल बी 6q plus 4 और इसमें भी 6q plus कॉमन आ 4. जाएगा यस सर। with 3q plus 2। तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? यस होगा सर। हो सर होगा। कौन सा नंबर हो जाएगा बेटा हमारे पास? होगा। केस 4 केस 6 5 r is plus equal 4 to 4 is divisible by is सर इन केस 5 आएगा सर, आपने 4 लिखा है। okay बेटा सॉरी इन केस 5 6q plus 4 is divisible by 2 therefore इज एन इवन नंबर। 6q plus 4 is an even number. even number। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? नो सर। नो सर। नेक्स्ट केस आ गई बेटा आपके पास। नो सर। ओके तो केस 6 है बेटा आपके पास, जब आपके पास रिमाइंडर कितना है? 5 5 5। तो a क्या बन जाएगा आपके पास? a is इक्वल टू 6q plus 5। 6q plus 5। अब ये Five. नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होता सर। नहीं होता। नहीं हो। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 5 बच रहा है। तो इन केस 6q plus 5 is not डिविजिबल बाय 2। divisible by 2 therefore एंड नंबर Is not divisible by 2 and therefore is an odd number। और नंबर is an odd 5 is an odd number. और नंबर। तक। अब ध्यान से देखोगे तो ऑड नंबर वाले केसेस में हमेशा हमारा रिमाइंडर या तो 5 था या 3 था या 1 था। जिन केसेस में रिमाइंडर 0, 2 और 4 है वो इवन नंबर बन जाते हैं, और जिनमें रिमाइंडर 1, 3 और 5 है वो कौन से नंबर बन जाते हैं बेटा? Odd number. We can say every positive odd integer can be written in the form of in the form of 6q plus 1 comma 6q plus 3 comma 3 6q plus 5 5 क्लियर है बेटा? ये यस सर प्रूव करनी थी, वो हो गई taking the cases of remainder by taking the cases of remainder। डाउट बेटा? इससे पहले जो मेथड करवाया No, वो sir. नो सर। नो सर। इससे पहले जो मेथड करवाया someone saying about it, क्या कह रहे हो बेटा? ओके बेटा, कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में, तो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। Yes, sir. और थिंक बेटा 8:35 के बाद किसी को अब क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। सर क्वेश्चन 4 करना है। क्वेश्चन 4 करना है, 5 हमने कल सॉरी 3 हमने कल डिस्कस कर लिया था। यस सर फर्स्ट और 3 किया था। ओके क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपके पास, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1 ओके 2 का स्क्वायर 4
3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर 16 16 5 स्क्वायर 25 25 6 स्क्वायर 36 7 स्क्वायर 49 ओके 8 स्क्वायर 64 9 स्क्वायर 81 ओके। तो अगर मैं 1 स्क्वायर को ऐसे लिख दूं कि दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1, तो मैंने सही लिखा या गलत लिखा? सही लिखा सर कि 1 को 3 मल्टीप्लाइड सही लिखा बाय सर 0 प्लस 1, तो सही है या गलत है बेटा? सही है सर सही है सर सही है ओके 4 या 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 सही है सर सही है सही है सही है ओके। सही है 9 सर को मैंने लिख दिया बेटा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 plus 3 3 plus 0 प्लस 0 3 into 3 it Plus will be zero. the form of 3m. ओके बेटा 16 को लिख दिया 3 into 5 4 प्लस 1 plus 1 into 5 सही है सही है ओके। सही है सर 3 into 8 plus 1 3 into 8 plus 1 ठीक है बेटा। 36 को 3 into 12 9 को 3 into 16 plus 1 64 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 3 into 18 3 into 21 3 into 21 प्लस 1। प्लस 1 इसी तरह से 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 into 27। मतलब जितने भी integers होते हैं, जो भी हमारे पास स्क्वायर नंबर्स होते हैं, उनको या तो हम 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं या 3 प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? यस सर कि हमने कुछ नंबर बट हमारे पास स्क्वायर 9 तक लिमिटेड नहीं है, इट विल गो अप टू करोड़ बिलियन। ठीक है बेटा, तक भी जा सकते हैं ठीक है। तब हम इसको एक जर्नलाइज लिखेंगे। कौन सी वे में लिखेंगे? जर्नलाइज वे ठीक है बेटा। नाउ वी रिटर्न इट इन द फॉर्म जर्नल फॉर्म। बेटा ये हु इज स्पीकिंग इन द ऑन द माइक? ओके बेटा, तो लेट a be a positive integer let a be a positive integer ठीक है, एंड b is equal to 3। b को हमने क्या मान लिया बेटा? 3 such that a is equal to 3q plus r। a is equal to 3q plus r। तो अगर ध्यान से देखो बेटा, तो अगर डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? 0 से 2 0 to 2 0 to 2। तो 0 1 सर ये जनरलाइज वे है। हाँ ये जर्नलाइज वे है बेटा। ठीक है बेटा, तो r इज इक्वल टू 0 1 2। तो केस 1 में रिमाइंडर कितना है हमारे पास? 0। तो a इज इक्वल टू 3 into 0 q प्लस q+0 शो नहीं हो रहा सर। आप सर क्या कह रहे बेटा? सर इधर क्लियर शो नहीं हो रहा सर। इधर Clear? सर लैग टाइप सर नहीं एक्टिव हो रहा। सर क्लियर नहीं मिल रहा है। यस सर नहीं मिल रहा है। क्या हो गया बेटा?
सर सर क्लियर नहीं मिल रहा सर आप लिख रहे हो ना सर I can't understand what you are saying. क्लियर सुनाई नहीं दे रहा या दिखाई नहीं दे रहा? सर तो सुनाई दे रहा पर दिखाई कर दे पा ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन सुनाई कम दे रहा सर। हेलो, यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सर फर्स्ट लाइन के नीचे क्या लिखा हुआ है वो नहीं। such that A is equal to 3Q plus R. तो जिस केस में जो आपका रिमाइंडर है that will vary from 0, 1 to 2. फर्स्ट केस हमने लिया है कि जो रिमाइंडर है R is equal to 0. तो जो A की वैल्यू है that will vary from 3Q plus 0. अब हमें A की वैल्यू नहीं चाहिए थी, उसकी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी। किसकी वैल्यू चाहिए थी बेटा? उसके स्क्वायर की। उसके स्क्वायर की। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, you will get A square is equal to 3Q square. 9Q square. तो A square is equal to 9Q square. square, which implies A square is equal to 3 into 3Q square. That will be equal to 3M, where M is is equal to 3Q square. ये M की जगह क्या लिख दिया हमने? 3Q square. कोई डाउट बेटा यहाँ तक? नो सर। इस केस में रिमाइंडर कितना है बेटा हमारा? 0 और नेक्स्ट में 1 है। तो केस 2 रिमाइंडर इज इक्वल टू 1. तो यू विल गेट A is equal to 3Q plus 1. बट अगेन A की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें उसके स्क्वायर की वैल्यू चाहिए. तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो स्क्वायरिंग करोगे बेटा जब, तो यू विल गेट A स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q plus 1 का होल स्क्वायर. तो A plus B का होल स्क्वायर सबको आता है बेटा? Yes, यस सर। तो यू विल गेट 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1. 6Q. अब इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा? 3 कॉमन है, तो we can write it as 3Q स्क्वायर. Q भी है सर। Q को बेटा 9 से नहीं जाता 2 प्लस 2Q प्लस 1. ठीक है बेटा. तो अब ये किस फॉर्म में आ गया? दैट विल बी इक्वल टू 3M प्लस 1, वेयर M इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर प्लस 2Q. ठीक है बेटा. इसी तरह से आपने थर्ड केस के लिए चेक करना है. इसी तरह से आपने किस केस के लिए चेक करना है? फॉर्मूला थर्ड केस के लिए A प्लस बी का होल स्क्वायर. तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर. क्लियर है बेटा ये? यस सर। तो इस तरीके से बेटा आपने करनी है केस थर्ड के लिए. दैट विल बी योर होमवर्क. केस थर्ड, जिस केस में हमने रिमाइंडर को 2 माना हुआ है, तो उसके लिए कैसे लिखोगे वो चीज आपने चेक करनी है. ठीक है बेटा. लास्ट जो क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे. ठीक है. और जो आपके एग्जांपल्स हैं वो भी हम कल ही डिस्कस करेंगे. इससे पहले के एग्जांपल्स हैं. Is it clear to everyone? ओके सर। Okay, Yes, sir. Okay, sir. you can leave the class now. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. गद्दी कोई समझाओ।